अब ये आखिरी 30 दिन है और तुम इस 30 दिन अपनी मैथ की गेम को पलटने वाले हो। वो कैसे? अपनी मेहनत, अज़म और जुनून से। तुम्हें एक 30 दिन का प्लान दूंगा और तुम्हें इसको फॉलो करने के लिए जो भी मुश्किलें आ रही हैं, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनके फॉर्मूले याद नहीं आते, कंसेप्ट भूल जाते हैं, ये प्रैक्टिस नहीं की हुई, भैया पूरा दिन पता नहीं कहाँ निकल जाता है, समझ ही नहीं आता, मैं तैयारी तो कर जाता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। बस अब मैं अपना 100% दूंगा, 200 भी दूंगा। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे अपने मैथ में अच्छी तरीके कर सकूं। मैं कहता हूँ हाँ ना, तुम्हें मैं एक 30 दिन का प्लान दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास को फॉलो करने का अज़म और जुनून होना चाहिए। इस वीडियो में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिर मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना हो, शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर उसकी फुल बुक एमसीक्यूज क्यों ना हो, ये कि कहाँ तैयार करें और फिर हाँ ना किस तरह तैयार करें, इन सब का सोल्यूशन दूंगा। और मुझे यकीन है तुम अपने मेहनत से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर दिखाओगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। मैं कौन हूँ तुम्हें रहनुमाई देने वाला? मेरे दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा एक बड़ा भैया जिसने उस सारे को हासिल किया जिसके लिए तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो। बस अब मैं अपने इतने सारे एक्सपीरियंस को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लाया हूँ। तुम्हें इस वीडियो में क्या मिलेगा? सबसे पहले तो तुम्हारे साल 2025 की पेइंग स्कीम, और फिर एक लॉन्ग का इजी पेयर जिसे हर टॉपर बच्चा लाजमी तैयार करता है, और साथ ही साथ एक 30 दिन का प्लान, एक बहुत बड़ा गिफ्ट जिसे तुम लाजमी लेके जाना। और फिर इन सब चीज़ों के जरिए कैसे तुम अपने मैथ में, वो तुम्हारा जो गोल है कि 80-90% नंबर लेना कम से कम, वैसे तो एक बच्चा करने वाला हो तो वो 100 मार्क्स तक ले सकता है इन सब टिप्स को फॉलो करके। अब बातें हैं साल 2025 के पेरेंट्स के तुम्हारे मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन। अब तुम कहोगे कि भैया टॉपर बच्चे ऐसे कौन से के लॉन्ग तैयार करते हैं जिसे इतने कम टाइम में अच्छे मार्क्स लेते हैं? तो मेरे दोस्त, कोई बच्चा टॉपर के में तब शामिल होता है जब वो स्मार्ट स्टडी करता है, जिसका असूल यही है कि पहले वो चैप्टर तैयार किए जाएं जिससे तुम कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ले सको। तो टॉपर बच्चों का मैथ का सीक्रेट जिससे वो अपने पेपर में 100 मार्क्स तक ले लेते हैं, वो ये है कि वो मैथ के हर चैप्टर से मतलब वो सीक्रेट जानते हैं जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि तुम्हारे चैप्टर में 1 फंक्शन ऑफ लिमिट का, ये तो नहायत ही आसान है। चैप्टर पहले होने के हर बच्चे ने अक्सर पढ़ा ही होता है। अब बात करें 2 और 3। एक आम बच्चा क्या सोचता है कि चैप्टर बहुत लेंथी है, इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। एक टॉपर बच्चा ये जानता है कि दोनों चैप्टर तुम्हारे आधे से ज़्यादा मार्क्स सकते हैं 100 में से। वो कैसे? चैप्टर 2 से तुम्हारे आने 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से तुम्हारे आने 7 शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हारे हो गए 15 शॉर्ट क्वेश्चन, यही हो गया। उसके बाद तुम्हारे इनसे आने 4 लॉन्ग। तो इस तरह लॉन्ग, शॉर्ट के और एमसीक्यूज के मिलाकर तुम्हारे आधे से ज़्यादा मार्क्स तो इन दो चैप्टर से आ रहे हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रल चैप्टर से। फिर अगर तुम चैप्टर 5 को साथ मिला लेते हो तो इन्हीं पहले 4 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। अब तुम बाकी चैप्टर को एज शॉर्ट में कवर कर लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें इसको शॉर्ट क्वेश्चन की पेइंग से भी साबित करके दिखाता हूँ। अब तुम खुद ही देखो, चैप्टर नंबर 1 से तुम्हारे पास 4 आ रहे हैं, लेकिन 2 से कितने आ रहे हैं? 8 कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे 8 इससे भी हो जाएंगे 2 से। तो क्वेश्चन में तुम्हारा 3 आ गया, उसमें तुम्हारे 7 तो चैप्टर 3 से आ जाएंगे। अब जो तुम्हारे पास चैप्टर नंबर 4 होगा उसे तुमने किसी एक को करना होगा, जो तुम्हारे उसके पहले एक्सेस होंगे उससे मुकम्मल हो जाएंगे। अब तुम क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, उसमें तुम्हारे पास तुमने जो 5 जो एज ए लॉन्ग पेपर किया, तुम्हारे 2 भी मुकम्मल हो गए 7। अब तुम अगर 7 को साथ मिला लोगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, तुम्हारे 7 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और बाकी तुम्हारे जो 2 क्वेश्चन करने वाले होंगे, तुमने अपने 6 के कोई पहले एक्सेस कर लेना, उसमें हमारे 2 यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। तो इसमें तुम्हारे ये शॉर्ट और लॉन्ग की पेरिंग मुकम्मल हो गई। अब ये तो बता दिया कि इन चैप्टर से शॉर्ट कर लो, इनसे लॉन्ग कर लो, लेकिन बात ये लॉन्ग तैयार कहाँ से करने हैं? तो क्या अब्दुल्ला भैया आपने इनके लिए भी कोई नोट्स तैयार किए हैं? तो हाँ ना मेरे दोस्त, मैंने मटेरियल में तुम्हारे लिए 12वीं की सारी बुक्स के सुपर बेस्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें मैथ के नोट्स के तो क्या ही कहने हैं। तुम खुद ही देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारे 12वीं का पूरा मटेरियल, फिर 12वीं के सुपर बेस्ट नोट्स, उसमें तुम्हारे मैथ की फुल बुक के नोट्स दिखाता हूँ, चैप्टर वाइज तुम्हारे बनाए हुए हैं। अब तुम इनमें देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक सारी बुक के नोट्स शामिल हैं। अब मैं तुम्हें 2 के दिखा दूँ, तुम्हारा चैप्टर जो मेन है, यहाँ पर हर चैप्टर के शुरू में टिप्स दी हुई हैं कि किस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बच्चे का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि उसे कौन सोल्व करने का मेथड या फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन मेरी टीम ने उनका मसला खत्म कर दिया। अब तुम्हें इससे कोई मसला नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो यहाँ पर उसने का डिफरेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। डिफरेंशियल एक स्पीड या रेट ऑफ चेंज का देता है, जिसका मतलब है कि जितनी स्पीड डिस्टेंस रेट चेंज से होगी उसका उसके कॉन्सेप्ट मीम बता दी। यानी आम मसला क्या पड़ता है, यही पड़ता है ना कि बार बार पढ़ पढ़ के बंदा बोर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके उसकी मीम भी बना दी। यानी अब तो तुम्हें मज़े ही मज़े आएंगे, तुम कभी बोर नहीं होकर पढ़ते हो और तुम बार बार पढ़ सकते हो। और ये देखो, हर चीज़ को फॉर्मूले रखने का आसान तरीका, सारे बुक के जो मेन फार्मूले जो चैप्टर के इस्तेमाल होंगे वो बता दिया सारा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे आ चुके, एक्सपोनेंशियल सारे फॉर्मूले आ चुके, और उन फार्मूला के साथ साथ याद रखते हुआ है कि साइन का डेरिवेटिव क्या कोस हो गया, साइन का
कोस का साइन का ऑपोजिट होता है और टेन का सेकंड स्केयर ऑपोजिट होता है। मतलब हर चीज को याद रखने के साथ साथ टिप भी बता दी। तुम्हें मैथ की सोल्व एक्सरसाइज तो कहीं से मिल जाएगी, यहाँ पर भी दी हुई है, लेकिन असल बात ये आती है इसको सोल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूलाज और कौन सी टिप को यूज करना है और इसको याद कैसे रखें। उसके लिए तुम्हारे मैथ के हर चैप्टर के शुरू में फॉर्मूलाज, टिप्स और मैथ का देखने का मुकम्मल तरीका बताया हुआ है और सारे पॉइंट्स बनाकर हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये तुमने कोई भी सॉल्व करना हो क्वेश्चन, उसे किस फार्मूला और किस मेथड यूज कर सकते हो, इसके बाद तुम्हारा मैथ में कभी मसला नहीं पड़ेगा। ये तो तुम्हारे थे पूरी मैथ के सोल्व क्वेश्चन, चैप्टर फंक्शन और लिमिट से लेकर, मैं दिखाता हूँ, चैप्टर फंक्शन और लिमिट से लेकर वेक्टर तक के तुम्हारी पूरी बुक के मैथ के सोल्व क्वेश्चन भी और किस मेथड और किस फॉर्मूला यूज करना है उनके टिप भी हर क्वेश्चन के शुरू में दी हुई है, चैप्टर के शुरू में। अब उसके बाद तुमने उसकी डेफिनेशन भी तो तैयार करनी है ना, तो ये रही तुम्हारे मैथ की फुल बुक की डेफिनेशन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेफिनेशन किस तरह की है। तुम यहाँ पर खुद ही देखो, तुम्हारे मैथ के हर चैप्टर की प्रॉपर प्रेजेंटेशन पॉइंट्स के साथ सारी डेफिनेशन और उनकी टिप भी दी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम खुद देखो। उसने कहा रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, उसने कहा जिस पॉइंट पे फंक्शन लोएस्ट वैल्यू दे उसे मिनिमा कहते हैं। बस इतनी सी बात थी, उसको याद तरीका बता दिया। अब उसने कहा मैक्सिमम किसे कहते हैं, या पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन किसे कहते हैं, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं। उसने कहा जहां पर कर अपनी शेप बदलेगा उसे हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहेंगे। उसने कहा एक्सट्रीमा किसे कहते हैं, कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिले क्या बनाते हैं, एक्सट्रीम बनाते हैं। यानी हर क्वेश्चन का एक तो आंसर दिया पर पॉइंट और प्रेजेंटेशन में कि अगर तुम उठा के अपने बोर्ड के पेपर में लिखो तो तुम्हें आराम से कोई नंबर है और उसे याद रखने का तरीका ही बता दिया। तो हुई ना फिर ये सुबह बस नोट्स वाली बात। तुम्हें ऐसे नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये थी तुम्हारे चैप्टर में 2 की फुल बुक की डेफिनेशन और इस तरह बाकी तमाम चैप्टर के डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई हैं और तुम्हें इससे पहले तुम्हारे सारी बुक्स के सारे चैप्टर के चैप्टर नोट्स दिखा दिए। अब इसके बाद तुम्हारे आते हैं, जाहिर बात है, फार्मूलाज पूरी बुक के। अब फार्मूलाज कैसे हैं, वही जो तुम्हारे अपने 2 आता है, 3 आता है और 7 आता है, इसके मेन फार्मूला आते हैं। मैं तुम्हें फार्मूला दिखाता हूँ। अब फार्मूला तुम्हारे किस तरीके से हैं तुम खुद ही गौर से देखो। कहता है पावर रूल का फार्मूला क्या, उसने फार्मूला दे दिया। फिर उसने कहा अगर एक्सपोनेंट नीचे आ रहा है तो पावर 1 कम होगा, मतलब नीचे लाओ 1 घटाओ। फार्मूला को यूज करने का तरीका बता दिया, फार्मूला को याद करने का तरीका बता दिया कैसे देखना। अब उसने बात कर दी कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सर फॉर्मूला दे दिया। उसने पहले एक फंक्शन डेरिवेटिव है, दूसरे के साथ प्लस करके दूसरा डेरिवेटिव है, फिर पहले के साथ कर दिया। लेफ्ट का डिफरेंट राइट में, राइट का डिफरेंट लेफ्ट में, मतलब मुकम्मल तरीका बता दिया उसने कि फार्मूला को याद कैसे रखना है, इस्तेमाल कैसे करना है। और ये सारे फार्मूलाज है, चाहे अपने में 2 क्यों हो जाए या 3 क्यों या फिर 7 क्यों ना हो, हर बुक के मुकम्मल फार्मूलाज को इस तरीके से यहाँ पे बैन किया गया। अब इसके बाद है तुम्हारी फुल बुक के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज के तो क्या ही कहना है, तुम खुद ही देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चैप्टर मैथ के फुल बुक के एमसीक्यूज। बच्चों को पेपर में एमसीक्यूज का मसला क्या पड़ता है कि इस एमसीक्यूज का ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है और इसका ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसके आंसर पढ़े होते हैं, उसकी रीजन कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन मेरी टीम तुम्हारा ये मसला हल कर दिया। तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यूज, उनके आंसर, उनकी रीजन दी है। मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ ऐसे एमसीक्यूज तुम्हें एफएससी के लिए पाकिस्तान में तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी टीम ने कर दिखाया। अब तुम खुद देख सकते हो। अब यहाँ पर उसने एक एमसीक्यू पूछा है कि फॉर अ कोनिक द फिक्स्ड लाइन एल इसका डायरेक्टर्स, उसके आंसर दिया है डायरेक्टर्स और फोकस मिलके बनाते हैं कोनिशन। मतलब वो एमसीक्यूज उसको याद करने का फार्मूला और उसके बाद क्या बताई हुई है, हर चीज का प्रॉपर आंसर तक दिया हुआ है, उसके आंसर की रीजन क्या है। इसके बाद तुम्हारे एमसीक्यूज तो कभी गलत नहीं होने वाले, ना तुम्हें एमसीक्यूज कभी भूलने वाले हैं। और ये बिल्कुल इससे तुम्हारी पूरी बुक के एमसीक्यूज दिए हैं, पूरे 73 पेज पर है। लेकिन अब बात यदि तुम्हें ये तुम्हारे सारी मैथ के एमसीक्यूज, फार्मूलाज और एक्सेस के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है इन सुबह बेस्ट नोट्स तैयार करके कोई बच्चा तब भी अच्छे मार्क्स ले सकता है जब वो उस टीम में गाइडेंस पड़ेगा जिसने इसे दिन रात की मेहनत करके बनाया। तो मेरे दोस्त, मैंने और मेरी टीम में तुम्हारे लिए अपनी पूरी मेहनत, अज़म और जुनून से तुम्हारे लिए अज़म बैच तैयार किया है। इस बैच को मेरी टीम 1 मार्च को लॉन्च कर रही होगी। इस पर भी तुम्हें क्या क्या मिलेगा, इसमें मेनली 3 पार्ट होंगे, जिसमें नंबर 1 में तुम्हारे पास क्या आएगा, जिसमें नंबर 1 में क्या होगा, तुम्हारे ये सुपर बेस्ट नोट्स होंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये तुम्हारे पास आगे मैथ के जो तुमने देखे हैं। इस तरह अगर तुम यहाँ पर शुरू में जाओगे आजम बैच के शुरू में, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा कंप्लीट मटेरियल तुम्हारी 12वीं का, जिसमें पास पेपर होंगे। तुम पास पेपर के अहमियत जानती हो, वही तुम्हारे सुपर बेस्ट नोट्स होंगे और टेस्ट सीरीज होगी। जब तो अपने नोट्स को खोलोगे तो इन नोट्स के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, पूरी बुक के, जिससे तुम्हें मैथ के दिखाया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, पॉइंट्स और हेडिंग्स आंसर, और उनको याद रहने का तरीका सा बताया होगा हर क्वेश्चन के आंसर के साथ। और फिर तुम्हारे आ जाएंगे फुल बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल बोर्ड में आ रहे होते हैं, और साथ साथ हाँ फुल बुक के एमसीक्यूज भी,
जिनमें उनके दुरुस्त आंसर है उसकी एग्जाम तय होगी कि ये आंसर दुरुस्त है तो क्यों दुरुस्त है। और फिर तुम्हारी 12वीं की ज़बरदस्त तैयारी के लिए एक टेस्ट सेशन। ज़ाहिर बात है तुमने अब उन सुपरवाइज नोट्स से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, अब तुम्हें उसके टेस्ट देने होंगे। इसलिए अज़म बेब में यकम मार्च से लेकर तुम्हारे आखिरी पेपर तक बिल्कुल डेडिकेटेड टेस्ट सेशन होगा, जिसमें तुम्हारी 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। अब इसमें नंबर तुम्हें साथ मिलेगा कंप्लीट व्हाट्सएप टीम का सपोर्ट, जो कि तुम्हें किसी से का तुम्हारा किसी का मसला आएगा तुम्हें उसका उसी टाइम सुपरवाइज सेशन देगी और ये तुम्हें आखिरी दिन तक तुम्हारा सब कुछ टीम का सपोर्ट मिलता रहेगा। उसके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर तुम्हारे लिए जज्बे, मोटिवेशन और जुनून से भरे हुए मोटिवेशन वीडियोस होंगी। तुम्हारी 12वीं की ज़बरदस्त तैयारी के लिए मुकम्मल गाइडेंस और स्ट्रेटजीज होगी और साथ साथ तुम्हारी पूरी बुक के फुल मज़ेदार लेक्चर होंगे। तो फिर हुई ना सुपर बेस्ट पार्ट। तो अज़म बैच के इन तमाम फीचर से कोई बच्चा जो ये सोच रहा है मैं अपनी 12वीं शुरू कहाँ से करूँ, तो वो भी अच्छे मार्क्स वाले बच्चों की लाइन में शामिल हो जाएगा। अब वीडियो छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक 30 दिन की स्ट्रेटजी और फिर बहुत बड़ा गिफ्ट भी तो है ना जो तुम लाजमी लेके जाओगे। अब सबसे पहले तुम्हारी 30 दिन की स्ट्रेटजी। मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि तैयारी तो की है लेकिन पता नहीं मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा तो पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन आज मैं तुम्हारी इन सारी प्रॉब्लम्स को एक 30 दिन के प्लान से स्टेप बाय स्टेप खत्म कर दूंगा। तो टाइम मैं जानता तुम्हारे पास भी नहीं है, तो फिर तुम्हें 30 दिन का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ कि तुम अपने मैथ करियर को मुकम्मल कर सकते हो। जिसमें तो फिर मेरे दोस्त बेहतरीन तरीका यही है कि तैयारी हमेशा पेयर वाइज की आती है, जो तुम्हारे लॉन्ग के पेयर होते हैं। इसलिए तुम्हारे मैथ के सारे सिलेबस को हमने 4 हफ्ते में और 2 दिन में डिवाइड करते हैं। जिसमें तुम्हारा जो पहला हफ्ता होगा ना, तुमने उसमें क्या करना होगा, वही जो तुम्हारा पहला लॉन्ग का पेयर है, पहले 2 दिन तुम अपने पहले 2 दिन में तुम्हारे चैप्टर में 1 को मुकम्मल कर लोगे, जो ये चैप्टर छोटा तुम्हारा जो तुम्हारा छोटा चैप्टर है। और बाकी तुम्हारे पास 4 दिन हो गए, उसमें तुम चैप्टर 2.1 से लेकर 2.5 तक जो तुम्हारा लॉन्ग का बी पार्ट बनेगा उसे मुकम्मल कर लोगे और तुम एक दिन करके रिवाइज कर लोगे, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहती हैं, अगर तुमने कोई एक चीज़ पढ़ी है उसे एक हफ्ते में कम से कम लास्ट में रिवाइज करो ताकि तुम्हारी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे। अब तुम क्या करोगे, अगले हफ्ते में वही करेंगे जो हमारा अगला लॉन्ग का पेयर है, जिसमें बी पार्ट में चैप्टर में 2.6 से 2.9 तक आएगा। तुम ये मुकम्मल करोगे, एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट दोनों मुकम्मल कर लोगे। और तुम्हारा जो 3.1 3.5 तक एक पार्ट बनेगा लॉन्ग का, तुम इसे मुकम्मल कर लोगे और एक दिन तुम दोनों को रिवाइज भी कर लोगे। इससे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारे 15 शॉर्ट क्वेश्चन इसके और 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन और तुम्हारे लॉन्ग के पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे 2 पार्ट। अगर बाद में तुम जब 3 के ये 3.6 से लेकर 3.8 तक 3 दिन में ये मुकम्मल करोगे और बाद में तुम के चैप्टर 5 को मुकम्मल कर लोगे। इससे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे तीनों के लॉन्ग के पार्ट मुकम्मल हो जाएंगे। फिर वही एक दिन का रिवाइज करने का, पहले तो मेन चीज़ यही है कि तुम ये अपने 3 चैप्टर को मुकम्मल करो। फिर इसके बाद जब तुमने ये मुकम्मल कर लिया, अब तुम्हारा काम बनता है वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मेरे लिए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश कर। अब तुम्हारा काम बनता है, तुम्हारे लॉन्ग छोड़ते से मुकम्मल हो चुके हैं, जब पहले ये मुकम्मल हो गए फिर उसके बाद अगर तुम क्या करोगे, बाकी जो तुम्हारे शॉर्ट कम पढ़ते थे चैप्टर 4 के शॉर्ट कर लो, 6 के कर लो, 7 के कर लो, एक दिन में से छोड़ के प्रैक्टिस भी कर लो। फिर तुम्हारे 7 दिन हो जाएंगे, यहाँ पर काम मुकम्मल हो जाएगा। तुमने अपनी पूरी बुक की मैथ तो मुकम्मल कर ली, अब तुम्हारा काम बनता है कि तुम अपने फुल बुक के एमसीक्यूज मुकम्मल करो। इसके लिए तुम्हारे लिए अज़म बैच के एमसीक्यूज काफ़ी रहेंगे। ये तुम्हारा 30 दिन का प्लान था, तो अब वीडियो मुकम्मल होगी। लेकिन भैया हमारा गिफ्ट, ओ हाँ तुम्हारा भी गिफ्ट भी बाकी है। तुम्हारे लिए चैप्टर नंबर 2 जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन है, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन है उसके लॉन्ग और शॉर्ट सारे फार्मूला सारे डेफिनेशन सारी और फिर तुम्हारे फुल बुक के एमसीक्यूज है, इन सब के तुम मिला लोगे तुम्हारे 46 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। तो वन फिर बहुत बड़ा गिफ्ट ये तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे बहुत से ड्रीम्स थे, बहुत सी उम्मीदें थी कि 11वीं में इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन 12वीं में इतनी मेहनत करके मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी 12वीं में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, तुम उस समय तैयारी नहीं कर पाए, ना किसी ने उस समय से गाइड किया जिसकी ज़रूरत थी, और तुम अपने 12वीं की इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन अब तुम्हारे 12वीं के बस सर पे खड़े हैं और तुम्हें तुम्हारी 12वीं की तैयारी के लिए जो कुछ चाहिए होगा तुम्हें इस चैनल मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे कोर्स को सपोर्ट करता हूँ।